निधि श्रीवास्तव, निधि श्रीमाली भी हमारे साथ हैं जो कि ज्योतिषाचार्य हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है। ज्योति जी, काउंटडाउन शुरू हो गया है और ये लंबा इंतजार है और मैं महसूस करती हूँ निजी तौर पर भी कि हम सब कितने मतलब सोचे सौभाग्यशाली है कि हम कम से कम इसके गवाह बने हैं। कितनी की पीढ़ियां जो हैं वो नहीं रही इंतजार में। कैसे देखती हैं आज का दिन? अभिजीत मुहूर्त की बार बार बात होती है, नंबर्स क्या कहते हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि आपने जैसे बताया कि पीढ़ियों ने इंतजार किया, और जब हम इतिहास को उठा के देखते हैं तो अभिजीत मुहूर्त में श्री राम का जन्म हुआ था। श्री राम लला की मूर्ति की स्थापना हम आज अभिजीत मुहूर्त में ही करने जा रहे हैं। जो आज सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ है, हमारी जनरेशन को ये इस जो है ऐतिहासिक पल को देखने का सौभाग्य हमें प्राप्त हो रहा है। और आज इस क्योंकि आज जो औद्योगिक जितना भी जिसे बोलेंगे विज्ञान के माध्यम से कितने लोग हैं जो इसको देख भी पाएंगे, जो ये प्रोसेस है पूरा, तो हम सचमुच में बहुत सौभाग्यशाली है। दूसरा, अगर हम वैसे देखें तो ये जो 84 मिनट का जो पूरा प्राण प्रतिष्ठा का पूरा प्रोग्राम है, जिसमें जो सबसे शुभ समय है, वो समय भी हम लोग पूरा जो है इस प्रोसेस को अगर देखें तो वो बहुत ही शुभ है, क्योंकि उस समय तो बहुत इम्पोर्टेंट है ही कि उस समय प्रतिष्ठा की जाएगी, लेकिन इसके अलावा पूरे दिन भी जो जो मुहूर्त बन रहा है, जो सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहे हैं या अच्छे अच्छे योग बन रहे हैं, और जो नवम स्थान पर जो उच्च के गुरु स्थापित होंगे, वो जो योग बना रहे हैं, वो योग जो है बहुत ही ज्यादा शुभ योग बना रहे हैं। तो वो देखा जाए तो पूरा एक बहुत ही अच्छा धार्मिक स्वरूप जो बन रहा है, वो बहुत ही शुभ है हमारे इस जो है पूरे प्रोसेस के लिए। तो मैं इसको अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानती हूँ कि हमें इसका साक्षात करने का मौका मिलेगा। ठीक है, आप रहिए हमारे साथ में। निधि भी हमारे साथ है। निधि, आप अक्सर जुड़ती हैं। आज वो जो 84 सेकंड जिसका जिक्र कर रहे थे, प्रधानमंत्री जो हैं वो जो रामलला के नेत्रों पे जो पट्टी है उसे हटाएंगे, तो एक बार आम जुबान में दर्शकों को प्लीज आप बताइएगा, प्राण प्रतिष्ठा को कैसे समझें? प्राण हम सभी जानते हैं, जीवन प्रतिष्ठा वहां पर स्थापित करना, और प्रधानमंत्री नेत्रों से पट्टी हटाएंगे, तो किसी तरह का कोई कंफ्यूजन ना हो लोगों के मन में कि ये क्या होता है। तो मैं चाहूंगी आप बड़े इजी वर्ड्स में बताएं। देखिए, प्राण प्रतिष्ठा यानी किसी भी मूर्ति के अंदर प्राण डालना, यानी मूर्ति जब बनकर आती है तो कई लोगों के उसके ऊपर हाथ भी लगे होते हैं। वो मूर्ति तैयार करने में कितने कारीगरों के हाथ लगे होते हैं, फिर लेके आने वालों में, तो उस हिसाब से वो मूर्ति थोड़ी सी अशुद्ध हो जाती है। और कभी भी किसी भी मूर्ति को अगर हम स्थापित करते हैं तो उसकी प्राण प्रतिष्ठा बहुत जरूरी है, और षडोपचार विधि के द्वारा ये प्राण प्रतिष्ठा मूर्ति की जाती है। उसमें प्राण फूके जाते हैं ताकि वो मूर्त रूप में, सजीव रूप में हमारे सामने देवत्व रूप में प्रकट हो और उसमें देवता विराजमान हो। ये है प्राण प्रतिष्ठा का सही तात्पर्य। अब प्राण प्रतिष्ठा में षडोपचार विधि से पूजा होती है। तो देखिए, आप सिस्टमैटिक अगर मैं ढंग आपको बताऊं तो आचमन, आसन, पाद्य, अर्घ्य, आवाहन, स्नान, वस्त्र, यज्ञोपवीत, गंध, अलंकार, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, तांबुल, मंत्र, व्रत, न्यास, आभूषण, स्तुति, पुनर्वाचन, प्रदक्षिणा और नमस्कार। ये है सही तरीका षडोपचार विधि का। तो इस पूरे विधि विधान से ये प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। 1008 हवन कुंड अयोध्या में बनाए गए हैं और मंत्रों के द्वारा उन हवन कुंडों में आहुतियां दी जाएगी और उस मूर्ति में प्राण फूके जाएंगे ताकि भगवान श्री राम खुद उस मूर्ति में आकर विराजमान हो जाए और हमें आशीर्वाद प्रदान करे। और ये प्राण फूकने पर ही वह मूर्ति चमत्कारिक परिणाम हमें प्रदान करेगी। उसमें देवता विराजमान होंगे, भगवान श्री राम विराजमान होंगे। मैं पढ़ रही थी, आप और अच्छे से जो है हमारी जानकारी बढ़ाएंगी। त्रेता युग में ये कहा जाता है भगवान विष्णु के 7वें अवतार के रूप में प्रभु श्री राम का जन्म होता है, और जो समय था वही प्राण प्रतिष्ठा का भी समय है, मतलब शुभ मुहूर्त जो बन रहा है। आपने हम सब ने सोशल मीडिया के माध्यम से जब हमारे सामने तस्वीर आई श्री राम लला की, तो उसमें 10 अलग अलग चीजें थी। मैं कहूं धार्मिक जुबान में हम उसे कुछ और भी कहते हैं, वो एक बार बताइएगा कि वो क्या था।
देखिए, जब वो मूर्ति सामने आई तो सबसे पहले तो इस मूर्ति के अंदर, इस मूर्ति की बनावट, एक तो कृष्ण पत्थर से इस मूर्ति को तराशा गया है, काला पत्थर यूज किया गया है जिसे हम कृष्ण पत्थर कहते हैं। इस पत्थर की विशेषता है कि इस पर कोई भी अभिषेक किया जाए, चाहे दूध गिरे, दही गिरे, घृत गिरे, तो वो कभी भी उसका प्रसाद हम ग्रहण कर सकते हैं। इस मूर्ति से वो कोई भी केमिकल का निर्माण नहीं होगा, ये केमिकल रहित मूर्ति है। और हजारों वर्ष इस मूर्ति पर किसी भी चीज से अभिषेक किया जाए तो इस मूर्ति का कुछ भी नहीं बिगड़ेगा, इसीलिए इस पत्थर को चुना गया। अब इस मूर्ति को बनाने में भी बहुत सारी कारीगरी की गई है। इस मूर्ति के अंदर सबसे पहले तो भगवान विष्णु के 10 अवतार स्थापित किए गए हैं उस मूर्ति के चारों तरफ। मत्स्य, कूर्म, वाराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण, बुद्ध और कल्कि, ये सभी अवतार उस पर स्थापित किए गए। मूर्ति के सबसे ऊपर सूर्य भगवान को स्थापित किया गया है। स्वास्तिक, ओम, चक्र और गदा, इन सबके चिन्हों को स्थापित किया गया है। वहीं एक तरफ मूर्ति के हनुमान जी की स्थापना है और दूसरी तरफ गरुड़ भगवान की, यानी भगवान विष्णु से संबंधित सभी अवतारों का जिक्र इस मूर्ति में है। भगवान श्री राम के 5 वर्ष की ये मूर्ति मानी जाती है। राम लला बोला गया है। राम लला मतलब भगवान श्री राम का बाल स्वरूप, तो बाल स्वरूप की ये मूर्ति स्थापित की गई है। तो इस मूर्ति को इतना विशेष तरीके से, और एक और बड़ी विशेषता है कि कहते हैं कि हम अखंडित मूर्ति बहुत चमत्कारिक होती है, तो ये एक ही पत्थर से ये पूरी मूर्ति घड़ी गई है और इसमें सारे चिन्ह। ठीक, आप रहिए हमारे साथ निधि जी, आपने बहुत अच्छे से बताया। और जो मैं पूछ रही थी, भगवान विष्णु के 10 अवतारों का जिक्र हुआ और जिसमें आपने चक्र का जिक्र किया, शंख है, गदा है, स्वास्तिक, मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह, वामन, और फिर आपने कहा परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध और कल्कि का भी जिक्र है, जिसको लेकर कुछ लोग सवाल उठा रहे थे। बलराम हमारे साथ है अयोध्या से। बलराम, देखिए, मैंने प्रोग्राम की शुरुआत में एक बात कही कि हम सभी सौभाग्यशाली हैं। 5 शतकों का इंतजार खत्म हुआ, कितनी ही पीढ़ियां खप गई, तो हम सब इस मामले में सौभाग्यशाली हैं। आप थोड़ा ज्यादा है क्योंकि रामलला ने आपको बुला भी लिया है, तो आप अयोध्या में ही मौजूद हैं 1 हफ्ते से। अभी का जो उत्साह है वो बताइए जरा, कैसा महसूस कर रहे हैं खुद भी, और अयोध्या कैसे झूम रही है? बिल्कुल, देखिए, इस वक्त हम रामपथ पे मौजूद हैं और यहीं से कुछ ही देर में जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या एयरपोर्ट पहुंचेंगे तो इसी मार्ग से वो राम मंदिर के लिए जाएंगे। और देखिए, पूरी तरह से इस मार्ग को खाली करा दिया गया है। सुरक्षा के आप देखिए किस तरीके से इंतजाम किए गए हैं। आपको अर्धसैनिक बलों के जवान नजर आएंगे और उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान नजर आएंगे। साथ ही आपको किनारे किनारे जो राम भक्त हैं वो भी खड़े हुए नजर आएंगे, क्योंकि पूरी अयोध्या इस वक्त राममय हो चुकी है। फूलों से पूरी अयोध्या को सजाया गया है और आप देखिए ये देखते रहा है, क्योंकि राम भक्तों के 5 सालों के इंतजार के बाद ये पल आया है। और इस पल की अनुभूति जो लोग अयोध्या में पहुंचे हैं वो कर रहे हैं, जो लोग अयोध्या में नहीं पहुंचे हैं वो इन तस्वीरों को देख करके कर रहे हैं। और जिस तरीके की तस्वीरें आज अयोध्या के अंदर नजर आ रही हैं, जगह जगह सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, राम धुन बज रही है और लोगों को राम रसपान कराया जा रहा है। और जिस तरीके से आप देखिए, जो राम भक्त हैं वो बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि कब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां से गुजरेंगे और वो उनकी एक झलक को देखेंगे। और साथ ही जब वो अयोध्या की धरती पर पहुंचेंगे, पैर रखेंगे, तो यहाँ के लोगों को ये जो इंतजार है कि कब प्राण प्रतिष्ठा होगी, कब रामलला अपनी गद्दी पर विराजमान होंगे, तो वो पल बेहद करीब होगा। क्योंकि 12:05 पर जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है वो प्रारंभ होगा और लगभग प्राण कार्यक्रम है वो चलेगा। और जो शुभ मुहूर्त बताई गई है वो 12:05 से लेकर के 12:55 तक है, यानी 50 मिनट तक ये जो शुभ मुहूर्त है उस मुहूर्त में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। और उसके लिए आप देखिए किस तरीके से जो राम भक्त हैं वो किनारे खड़े होकर के उस पल का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि जो अयोध्या में पहुंचा है वो बेहद भाग्यशाली है, क्योंकि इस पल का इंतजार पिछले 500 वर्षों से किया जा रहा था। लेकिन आज जिस तरीके से ये घड़ी आई है,
जिस तरीके से राम भक्त यहाँ पर पहुंचे हैं, आपको बता दें लाखों की संख्या में राम भक्त पहुंचे और देश के कोने कोने से पहुंचे हैं। ये नहीं कि सिर्फ दिल्ली या हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ से आए हों। ये देश के कोने कोने से जो राम भक्त हैं वो आए हैं और लगातार राम भक्त यहाँ खड़े होकर के इंतजार कर रहे हैं उस पल का जब रामलला अपनी गद्दी पर ठीक है विराजमान होंगे। बलराम और ये वो लोग हैं, मैं आपके पास आऊंगी एक बार, विशाल भी जुड़ गए हैं। ये वो लोग हैं जो बड़े नजर रखे हुए थे खबरों पर, क्योंकि 20 तारीख के बाद अयोध्या में नो एंट्री थी, तो ये पहले ही पहुंच गए। इन्होंने रहने की व्यवस्था भी कर ली, वरना बहुत मुश्किल था इस समय अयोध्या में स्टे नहीं मिल पा रहा था। विशाल रघुवंशी हमारे साथ जुड़े हुए, हमारे सहयोगी। विशाल, मैं सही कह रही हूँ, बहुत मुश्किल था, लेकिन जो लोग अयोध्या से बाहर के वो पहले ही आ गए थे, उन्होंने पहले ही अपनी व्यवस्था कर ली थी। ये भी बताइएगा, दूसरा इस वक्त आप कहां पर खड़े हैं और क्या नजारा है? देखिए, मैं हनुमानगढ़ी के ठीक सामने मौजूद हूं और चूंकि यहां से अगर हम बात करें तो तमाम जो इनवाइटीज हैं उनका जो काफिला है जो गाड़ियों का वो यहां से जो है गुजर रहा है। हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं कि सिक्योरिटी जो है वो यहां पर काफ़ी चाक चौबंद रखी गई है। और जैसा कि आपने कहा कि लगातार हमने कल देर रात तक देखा कि लोग जो है वो किसी न किसी तरह से वो अयोध्या में एंट्री कर रहे थे, क्योंकि चूंकि सारी सीमाएं जो है वो अब सील कर दी गई हैं। और आप देखिए ये रूट भी अब क्लियर करा दिया गया है, चूंकि यहाँ पर जो है तमाम VVIP जो है इसी रूट से राम मंदिर के परिसर के अंदर जाएंगे, तो ऐसे में इस पूरे रूट को क्लियर कर दिया गया है। और आप देख सकते हैं कि पूरा चारों तरफ जो है जो फोर्सेस है उनको तैनात किया गया है, सुरक्षा में किसी तरह से कोई कमी ना हो इसका विशेष ध्यान दिया जा रहा है। और लगातार हम ये देख पा रहे हैं कि अयोध्या में आज जो है तो तमाम तरह की जो अपीलें की गई थी कि लोग जो है कम आए यहाँ पर और आज कोशिश ना करें, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों की जो आस्था है वो शायद ये कह सकते हैं कि उस आस्था की जो जीत है वो हुई है। और तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पहले ही आ गए, तमाम आश्रमों में रुके हुए हैं, मंदिरों में रुके हुए हैं, जिनको जहाँ जगह मिली वहाँ रुक गए, जमीन पर सो गए। तो हमने ये तमाम तस्वीरें देखी, तो ये तस्वीरें बेहद खास हैं। मैं इस वक्त हनुमानगढ़ी पर मौजूद हूँ और यहीं से जो तमाम इन्वाइटीज हैं वो यहाँ से निकलते हुए सुग्रीव किला होते हुए जो है सीधे राम मंदिर जन्मभूमि परिसर में जा रहे हैं। और वहाँ पर चूंकि एक बड़ा कार्यक्रम है तो बस अब कुछ ही देर का और इंतजार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या पहुँचने वाले हैं और जैसे ही अयोध्या पहुँचेंगे तो वो एक ऐतिहासिक जो पल है जिसका हम सबको इंतजार है कि 12 बजे के बाद जो वो पल जिसका 500 सालों से लोग इंतजार कर रहे हैं। हमने साध्वी से बात किया जाए, इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो ये कह सकते हैं कि राजू दास से हमने बात की, इसके साथ ही अनुपम खेर से बात की, तो सभी का ये कहना था ये एक ऐसा पल है जिस पर शायद जो एक ऐतिहासिक पल है। हमने अनुपम खेर से ये भी पूछा कि क्या जो लोग नहीं आए उनके लिए कुछ कहेंगे, तो उन्होंने कहा कि वो ऐतिहासिक दिवस के भागीदार नहीं बनना चाहते थे इसलिए नहीं आए। और वाकई में ये ऐतिहासिक दिन है और ये कहा जा सकता है कि अयोध्या नगरी पूरी तरह से सजी हुई है, अलग रंग में दिखाई पड़ रही है। बस अब कुछ ही पल का और इंतजार है जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या पहुंचेंगे। ठीक, उनका जो कार्यक्रम था उसके बारे में भी मैंने जानकारी दी कि कैसे वो पहुंचेंगे और कहाँ कहाँ कितना समय देंगे। ठीक है विशाल, ज्योति जी भी हमारे साथ हैं, एक बार उनसे भी बात कर लेते हैं। ज्योति जी, हम सब सौभाग्यशाली ये बातें तो कर रहे हैं, अभिजीत मुहूर्त और वो कितना महत्वपूर्ण है। उससे भी ज्यादा एक चीज बताइएगा कि सिर्फ अयोध्या नहीं पूरे देश में ही आप देखिए आस्था ऐसी है कि कहीं से कुछ पहुंच रहा है रामलला के लिए, चाहे वो कपड़े हो, खान पान हो, गहने हो, और आज अलग अलग जगहों पे भंडारों का बड़ा कार्यक्रम है। ये बताता है कि हमारा देश जो है वो कितना धार्मिक है और किस तरह से आगे बढ़ता है। आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ जी बोलिए, प्लीज बोलिए। हाँ। अगर हम देखें तो भारत जो है आस्थाओं का देश माना गया है और धर्म जो है धर्म की स्थापना जो है भारत से शुरुआत मानी गई है। जैसे हमारा जो सनातन धर्म है उसमें सबसे ज्यादा दान देना और जिसे बोलते हैं धर्म के नाम पर अगर कुछ भी किया जाता है तो माना जाता है कि उससे हमारी किसी भी चीज में बहुत ही चीजें मल्टीप्लाई होती हैं। तो हमारी कोई भी अगर धार्मिक कोई भी अनुष्ठान रखते हैं, कुछ भी रखते हैं, तो उसमें हम दान देना तो अच्छा मानते ही हैं। लेकिन अगर हम कुछ ऐसा आयोजन है जहां पर
प्राण प्रतिष्ठा है या कुछ भी है, तो अगर हम ईश्वर के नाम पर भी अगर कुछ गहने, जैसे अगर आप बोलो कि कोई वस्त्र भेज रहा है, कोई गहने भेज रहा है, ऐसी चीजों में अगर कोई कंट्रीब्यूट करता है तो ये भी बहुत सौभाग्य माना जाता है। तो अगर लोग ऐसा कर रहे हैं तो आप मान सकते हैं कि पूरे देश में लोग इस चीज को कितना मानते होंगे। क्योंकि अगर आप साउथ में भी जाकर देखें तो वहां पर अगर जैसे आप देखते हैं कि जैसे विष्णु के जितने भी मंदिर होते हैं वहां पर लोग गोल्ड, अपना खुद का पहना हुआ गोल्ड तक वहां डोनेट करके आ जाते हैं, क्योंकि हमारे देश में इस तरह की मान्यताएं हैं। तो विष्णु के अवतार ही है श्री राम, तो लोग अपने मन से इस तरह आपने से दक्षिण भारत का जिक्र किया, वहां पर भी शिव को अलग अलग तौर पर जैसे माना जाता है, और गणपति का हम जिक्र करते हैं क्योंकि मेरा रहना हुआ दक्षिण में भी, तो वहां पर भी एक अलग तरह का आप देखिए, सुबह वो बिना स्नान और बिना छोटे छोटे जो हमारे रेप्टाइल्स बोलूं या चींटियां बोलूं, उनको बिना खाना दिए वो अन्न ग्रहण भी नहीं करते। तो ये उस तरह का देश है हमारा। निधि जी, एक चीज बताइएगा, मृगशिरा नक्षत्र के बारे में मैं पढ़ रही थी, वो क्या होता है और उसका बहुत बड़ा रोल है आज, मतलब हम अभिजीत मुहूर्त की बात कर रहे हैं, ठीक वैसे ही मृगशिरा नक्षत्र का भी जिक्र हो रहा है। जी, मृगशिरा नक्षत्र, पहले तो मैं आपको ये बताऊंगी कि आपने जो अभी ज्योति जी से जो प्रश्न किया उसका छोटा सा आपको बताती हूँ कि मैं जोधपुर राजस्थान से बिलोंग करती हूँ, और हमारे राजस्थान से घी जो कि भगवान के व्रत स्नान और पंचामृत में काम आएगा हो गया है। साथ ही ये घी हर 3 महीने में जो अखंड ज्योत जलेगी उसमें भी ये घी हमारे जोधपुर से लिया जाएगा। ये जोधपुर से सारा घी वहां पर गया है। उसके अलावा जो मंदिर पे पत्थर लग रहे हैं, ग्रे पत्थर, पिंक पत्थर या संगमरमर के पत्थर, ये सभी पत्थर भी हमारे राजस्थान से गए हैं। तो राजस्थान का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, और ये एक्चुअल में हमारे लिए बहुत गर्व की बात है, पुण्य की बात है कि हमारे द्वारा इस मंदिर के निर्माण में कुछ योगदान दिया गया। दूसरा देखिए, मृगशिरा नक्षत्र पर आती हूँ। मृगशिरा नक्षत्र की बात करूं तो उसके स्वामी है मंगल, जिसे हम भूमि पुत्र कहते हैं। इस नक्षत्र की ये विशेषता है कि इस नक्षत्र में किए गए हर कार्य स्थायी रूप से संपन्न होते हैं। ये एक स्थिर नक्षत्र, स्थायी नक्षत्र के रूप में जाना जाता है। मृगशिरा नक्षत्र की विशेषता है कि इसमें किसी भी प्रकार के दुष्कर्म, कभी कोई भूमि पे, जैसे इस रामलला की भूमि के ऊपर कभी कोई बाद में ये कलयुग आया है, कई लोगों ने कुछ किया है, तो वो दोष भी सारे इस नक्षत्र में कोई भी काम होता है ना तो वो समाप्त हो जाता है। यानी भूमि से संबंधित सभी दोषों को वो समाप्त करता है, भूमि को पवित्र करता है। और मंगल खुद एक बहुत शक्तिशाली ग्रह है, ग्रहों के सेनापति हम मंगल को कहते हैं। तो मंगल के इस नक्षत्र में अगर ये कार्य होता है तो उसका कई गुना बल पराक्रम इस मंदिर का हमें देखने को मिलेगा, इसका चमत्कार हमें कई गुना अधिक देखने को मिलेगा। बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही, और आपने राजस्थान के कंट्रीब्यूशन का जिक्र किया। आज हम अच्छी बात ये रहती है कि सब कुछ तो उसी ईश्वर का है, उसी ने सब कुछ दिया हुआ है। हम लोग तो बहुत बहुत तिनका भर है कि हम उसे क्या ही लौटा पाएंगे। हमारे बस में तो अपनी एक सांस भी नहीं है। बहुत शुक्रिया, आप लोग जुड़े, और बहुत अच्छा भी लगा बातचीत करके।